हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑरेलिया में। मैं हूं दीपक पाठक। आज हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर 6 टीसू के बारे में। ठीक, किसके बारे में? टीसू के बारे में। तो इससे पहले हमने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था, तो क्या आप में से कोई मेरे को ये कमेंट करके बता सकता है कि टीसू चैप्टर सेल चैप्टर के बाद ही क्यों पढ़ते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि हम पहले टीसू पढ़ ले या फिर बाद में सेल पढ़े? तो इस चीज़ का रीज़न आप मेरे को कमेंट में देना। फिर अभी मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाता हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस चैप्टर को आपको दो पार्ट्स में पढ़ाऊँगा। पहले पार्ट में मैं आपको क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट पार्ट में आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाऊँगा। मैं चाहूँ तो इस पूरे चैप्टर की वीडियो 1 घंटे में बना सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश रीडिंग करते हैं वैसे अगर मैं भी रीडिंग कर दूँ तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने हैं? सेल से। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे फंक्शंस एक ही सेल से परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा, ए सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट्स, इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। जैसे अमीबा है वो एक सिंगल सेल में क्या क्या करता है, उसी से मूवमेंट करता है, इनटेक ऑफ फूड मतलब उसी से खाना खाता है, एंड रेस्पिरेटरी गैसेस और उसी से सांस भी लेता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, उसी से रेस्पिरेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, हम लोग कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। कैसे हैं? हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। पता है एक सेल में कितने एटम्स होते हैं? 100 बिलियन एटम्स होते हैं और हम मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं। तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने एटम्स से बने होंगे। तो हम कैसे हैं? हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल हैं। मोस्ट ऑफ द सेल आर स्पेशलाइज्ड कैरी आउट ए फ्यू फंक्शंस। कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कुछ स्पेशल फंक्शंस करती हैं। जैसे नर्व सेल, नर्व सेल का क्या काम है? हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। जैसे कुछ स्टमक की सेल्स है, उसका काम क्या है? भोजन को डाइजेस्ट कराना। ठीक, each specialized function is taken by different group of cell। जो हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है वो डिफरेंट ग्रुप की सेल्स से होता है। दे डू इट इफिशिएंटली। अगर देखो तुम्हें कोई स्पेसिफिक काम दिया जाए जिसे तुम पसंद करते हो, या फिर कोई एक ऐसा काम दिया जाए जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, तो आप कौन सा काम करने में मतलब अच्छे से इफिशिएंटली कर लोगे? वो काम ना जो आप इफिशिएंटली कर लेते हो। इसलिए वह ऐसा ये भी बोल रहा है कि आपको कोई ऐसा काम दिया जाएगा कि जिसे आप इफिशिएंटली कर लो। मतलब ये कुछ जो काम करती हैं वो बहुत इफिशिएंटली करती हैं। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ह्यूमन बींग्स में जो मसल सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। किस लिए? मसल सेल की मतलब हमारी मूवमेंट के लिए। ठीक, नर्व सेल कैरी मैसेज, नर्व सेल मैसेज कैरी करती हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, फूड का, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। वेस्ट मटेरियल्स, हॉर्मोन्स, फूड, इन सब का ट्रांसपोर्ट करती है। इन प्लांट्स vascular tissue conduct food and water from one part to the other part of the cell, other parts of the plant sorry। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि फूड को और वाटर को कंडक्ट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो मैंने सेल वाले चैप्टर में बताया था कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं इस चैप्टर में बताता हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि एक काम को कई लोगों में बांटना। ठीक, जैसे घर में तुम्हारी मम्मी हैं, तुम्हारी दीदी हैं। ठीक, तो चलो मम्मी ने तुम्हारे कहा कि चलो तुम आज खाना बना दो और मैं बर्तन साफ कर दूंगी। तो मतलब वो क्या हो गया? एक डिवीजन ऑफ लेबर हो गया ना। अगर वही अकेले अगर तुम्हारी मम्मी ही खाना भी बनाती और बर्तन भी मांजती तो वो खुद थक भी जाती और वो काम एफिशिएंटली भी नहीं होता। लेकिन अगर उसमें आपकी सिस्टर या आप मम्मी की मदद करोगे तो मतलब उसमें क्या हो गया? डिवीजन ऑफ लेबर हो गया ना। तो डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है? वर्क एफिशिएंटली होता है और सेल भी डैमेज नहीं होती है। ठीक, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, सेल्स स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। मतलब जो किसी स्पेशल सेल्स की जो फंक्शन हो, जैसे किसी सेल का काम है खाना बनाना, तो जो बहुत सारी सेल है जो खाना बनाती हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट ओनली बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डिफिनिट प्लेस इन द बॉडी। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे सारी सेल्स के जो फंक्शन हैं या हमारी बॉडी के जितने फंक्शन हैं वो किसी क्लस्टर मतलब गुच्छा, किसी गुच्छे से, मतलब एक किसी सेल से, मतलब एक सेल से नहीं, बहुत सारी सेल मिल के किसी एक डेफिनेट फंक्शन को हमारी बॉडी में
करती है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, ये देखो यही है टिश्यू की डेफिनेशन, क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू। मैं इसको समझाता हूँ कि जैसे आप ना बहुत सारी क्या बोलते हैं, मैं स्टमक की सेल्स लेता हूँ, ठीक। स्टमक की सेल्स में अगर हम देखें तो स्टमक का काम क्या है, भोजन को डाइजेस्ट करना, फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक। तो उसमें ना बहुत सारी सेल्स मिल के टिश्यू बनाती हैं, फिर वही टिश्यू मिल के ना एक साथ काम करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक। द क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, ठीक। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स ऐसे डिजाइन होते हैं ना कि अपने काम के प्रति जो है ना अपनी एक हाई एफिशिएंसी को दिखाएं। हाई एफिशिएंसी का मतलब कि वो जितनी जल्दी और जितने अच्छे से काम कर सकते हैं उस एफिशिएंसी को वो शो करें। जैसे अगर हम आगे बात करें, ब्लड फ्लोएम एंड मसल आर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू। ब्लड, फ्लोएम और मसल, ये 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं किसके, टिश्यू के, ठीक। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अब ये रही टिश्यू की डेफिनेशन, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल, सेल का एक ग्रुप दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, एंड वर्क टुगेदर, और एक साथ काम भी करे, टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू, ठीक। मतलब एक ऐसा ग्रुप का सेल जो एक साथ, जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, एक साथ काम करे उसी और अपने पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करे, वही होती है एक टिश्यू की डेफिनेशन, ठीक। वही कहलाता है टिश्यू। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये किसकी सेल थी, हमने इसको पढ़ा था किसमें, ओनियन पील में, ठीक। जैसे ये मान लेते हैं कई सारी सेल्स, वैसे मेरे पास कुछ है नहीं बनाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। ये बेंजीन की तरह हल्का सा दिखता है, ठीक। मान लेते ये क्या है, अगर ये एक सेल है खाना बनाती है, ये भी सेल खाना बनाती है, ये भी सेल खाना बनाती है, और ये भी सेल खाना बनाती है, ठीक। तो ये सारी सेल्स मिलके क्या करेंगे, ये सारी सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन मतलब करेंगी, और उनका काम क्या होगा, फूड बनाना। और ये जो इतनी सारी सेल्स मिल जाएंगी तो जब वो फूड बनाएंगी तो इन्हीं सारी सेल्स को मिलकर, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, इनका फंक्शन भी सेम है, एक साथ काम भी करेंगी, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, टिश्यू। समझ आया आप लोग को, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, ये हेडिंग 6.1, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेम टाइप के टिश्यू के बने होते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, चलिए हम उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को कंपेयर करते हैं। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, क्या प्लांट्स और एनिमल्स के पास सेम स्ट्रक्चर होता है। डू दे बोथ परफॉर्म फंक्शन, क्या वो दोनों सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब उसके बारे में हम जानेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा। आगे पढ़ते हैं हम। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, कुछ नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। जैसे प्लांट आर स्टेशनरी, प्लांट भाई स्टेशनरी या फिक्स होते हैं, मतलब प्लांट कहीं आ जा नहीं सकते, लेकिन हम आ जा सकते हैं। दे डोंट मूव, वो मूव नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड देम विद द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, उनके पास कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि उन्हें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक जगह टिके रहेंगे लेकिन उन्हें भोजन भी तो चाहिए, तो उसके लिए और स्ट्रेंथ के लिए उनके पास कुछ टिश्यूज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यू आर डेड, और इनमें से बहुत सारे टिश्यूज़ कैसे होते हैं, डेड। सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ईजिली एज लिव वंस, मतलब जो डेड सेल्स होती है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छे से प्रोवाइड करती है कंपेयर टू द लिविंग सेल, एंड दीज लेस मेंटेनेंस, और इनको भाई कम मेंटेनेंस चाहिए। भाई कोई जिंदा है तो उसको खाना दो, पानी दो, ये करो वो करो, लेकिन अगर कोई डेड है तो उसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनिमल्स ऑन अदर हैंड, अगर उसी हिसाब से अगर हम एनिमल्स को देखें तो मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, एनिमल्स क्या करते हैं, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। मेट्स मतलब फॉर रिप्रोडक्शन, एंड शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने के लिए, ठीक। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, वो प्लांट से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, और इनमें ना जो मोस्टली टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट, अगर हम दूसरा डिफरेंस देखें बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट्स इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। पैटर्न ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें, दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ठीक। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, कुछ प्लांट मतलब ग्रोथ क्या होती है कुछ प्लांट्स में वो लिमिटेड होती है कुछ सर्टेन रीजन्स में, वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स,
कुछ टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक, वो पूरी लाइफ तक डिवाइड करते रहते हैं। भाई देखो कोई प्लांट है ना तो वो अपनी ज़िंदगी भर बढ़ता ही रहता है, मतलब वो जैसे एग्जाम्पल लो बरगद का पेड़, वो देखो छोटा रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, हज़ारों साल हो जाएंगे लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो कभी रुकती ही नहीं है, ठीक। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स, ये टिश्यूज जो होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं सर्टेन रीजन में बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज। बेस ये किसी सर्टेन रीजन्स पे होते हैं, किसी जो कि उनके जहाँ पे वो डिवाइड करना चाहते हैं उस रीजन पे होते हैं। आगे हम बात करें, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक। प्लांट टिश्यू को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी, किसकी बेस पे, डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पे, मतलब वो डिवाइड कर रहे हैं या नहीं उसके बेस पे हम प्लांट टिश्यू को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ऐसा टिश्यू जो ग्रो कर रहा है उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। एंड परमानेंट टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, जो सेल ग्रोथ एनिमल्स में होती है वो अच्छे से मतलब यूनिफॉर्म होती है, वो एक पर्टिकुलर वे में चलती है। सो देयर इज नो सो मच डिमैक्रेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग रीजन्स इन एनिमल, मतलब ऐसा कोई इसमें डिमैक्रेशन मतलब कोई हमें असमंजस नहीं होता है कि कहाँ पे लिविंग है कहाँ पे नॉन लिविंग है। एनिमल्स में जो सारे टिश्यूज़ होते हैं वो मेनली लिविंग होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें ना कई सारे टिश्यूज़ नॉन लिविंग होंगे, कई सारे टिश्यूज़ लिविंग होते हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करें, मेरा गला थोड़ा ख़राब है लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल, ठीक। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स, भाई देखो सेल से क्या बना, टिश्यू, बहुत सारी सेल इकट्ठा हुई सेम स्ट्रक्चर की, और बहुत सारे टिश्यूज अगर इकट्ठा हुए तो क्या बना, ऑर्गन, एंड कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बने, ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड, ये और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं और लोकलाइज्ड होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर। जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, हमारे अंदर भाई देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या हम मान लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारी क्या आ गई, नोज़, हमारा ट्रैकिया, विंड पाइप, लैरिंग्स, इसके बाद फेरिंग्स जहाँ से कॉमन पैसेज है, इसके बाद हमारा लंग्स, ये सारे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके हमारे क्या बने, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, ठीक। देन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, और यही सेम होता है वो प्लांट्स में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ produced by the two major group of organism particularly in their different feeding method, ठीक। ये दोनों अपनी अपनी लाइफ को, मतलब प्लांट और एनिमल्स, इन दोनों की लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये कैसे रहते हैं, इनका फीडिंग मेथड कैसा है, मतलब भोजन लेने का। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर सेकेंडली एग्जिस्टेंस on one hand plants and active locomotion on other hand, ठीक, contributing this different organ design। इतना बड़ा लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। अब किसके लिए जाना भाई, अगर तुम जाते हो किसी चीज़ के लिए तो कोई ना कोई पर्पज़ होगा, तुम खाना ढूंढने के लिए जाते हो, तुम खेलने के लिए जाते हो, तुम शेल्टर के लिए जाते हो, तुम मेटिंग के लिए जाते हो, तो मतलब जाते हो, मतलब तुम लोकोमोट करते हो। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होगा कि प्लांट चल नहीं सकते हैं और आप चल सकते हैं। इट इज़ द रिफरेंस विद टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज इन सम डिटेल। तो ये तो था रेफरेंस किसी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल और प्लांट की बॉडी का। अब हम टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए हम टिश्यू को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो मैंने कहा था ना कि मैं एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, तो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक। अब सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ अ टिश्यू। टिश्यू क्या है भाई, मैंने बताया था कि बहुत सारी जब सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर की और सेम फंक्शंस करती हैं, अगर वो मिल के वही एक काम यूनाइट करके करे तो वो टिश्यू कहलाती है। व्हाट इज़ द यूनिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक। मैंने एक क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन आपका। देखो 50% मुझे 50% तुम्हें, तभी मिलके हमारा क्या बनेगा 100%, ठीक। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू में सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या था, जो ग्रोइंग रीजन में होता था उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते थे। अब ये क्या है भाई, देखो ग्रोइंग ऑफ रूट्स इन ओनियन बल्ब्स, ठीक, जार 1 और जार 2। आगे हम देखें नीचे एक्टिविटी है ये, ठीक, एक्टिविटी हम पहले पढ़ते हैं तभी हमें समझ आएगा, ठीक। टेक टू ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर।
2 ग्लास जार लेंगे और उसे पानी से भर देंगे। नाउ टेक 2 ओनियन बल्ब, और फिर उसके बाद 2 ओनियन बल्ब लेंगे, 1 ऑफ ईच जार एज शोन इन फिगर, हर एक जार में एक एक ओनियन बल्ब डाल देंगे। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ बल्ब्स फॉर अ फ्यू डेज, हम कुछ दिनों तक के लिए उसमें ना जो रूट की ग्रोथ हो रही है उसे ऑब्जर्व करेंगे। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स 1 डे, 2 डे और 3 डे, मतलब 3 दिनों तक हम लगातार उसकी जो रूट्स की लेंथ है उसको मेजर करेंगे। ऑन द 4th डे कट द रूट टिप्स, चौथे दिन हम क्या करेंगे, उसकी रूट की टिप्स को काट देंगे। इन जार 2 बाई अबाउट 1 सेंटीमीटर, जार 2 की जो ओनियन रूट्स हैं उसकी हम रूट को काट देंगे, कितना, 1 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार्स एंड मेजर देयर लेंथ, उसके बाद हम कुछ 5 दिन के बाद हम फिर से ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी रूट की कितनी लेंथ बढ़ी है। ठीक, आगे हम बात करें। अब देखो इसमें डेटा लिखना है तुम्हें। ठीक, अब डेटा तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि ना मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना तुमने। ठीक, लेकिन हम इसके कंक्लूजन को पढ़ सकते हैं। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो ऊपर आपने ऑब्जर्वेशन की उससे ऑब्जर्वेशन से आपको ये आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ओनियंस हैव लॉन्गर रूट्स, दोनों में से किस ओनियन की ज़्यादा लंबी रूट होगी, पहले वाले की या दूसरे वाले की, क्योंकि पहले वाले की रूट हमने काट दी थी 1 सेंटीमीटर, तो पहले वाले की कम होगी। और कम क्यों होगी, क्योंकि हमने उसकी रूट को कट किया था। डज द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स, जब उनकी हमने टिप्स निकाल दी तो क्या वो ग्रो करेंगी, भाई नहीं करेंगी, क्योंकि उनके टिप पे ही वो टिश्यू होता है जो ग्रो करता है। वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग जार 2 आफ्टर वी कट देम, हमने उसकी जब टिप काटी ना तो उसका जो रूट एक्सियल मेरिस्टम था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से वो अब ग्रो नहीं कर रहा था। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टन स्पेसिफिक रीजन, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक सर्टन रीजन्स पे होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो एज मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ठीक, ऑल्सो नोन एज मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ऐसा इसलिए होता है कि जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं उन्हें मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहते हैं। इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स, वो सिर्फ उसी पॉइंट्स पे होता है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। ठीक, they are present, meristematic are classified apical and intercalary meristems. New cell produced by meristem are initially like those of the meristem itself, but they are grow and mature. Their characteristics slowly change and they become differentiated components of other tissues. ठीक, इतना बड़ा लिखा है, मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरिस्टमेटिक है वो कुछ किसी सर्टन रीजन्स पर होता है। ठीक, किसी सर्टन रीजन्स पर होता है और उनको ना 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है एपिकल, एक होता है लैटरल। 3 टाइप से, एक एपिकल मतलब जो ऊपर हो, एक लैटरल जो नीचे हो, और एक इंटरकैलरी मतलब जो बीच में हो। ठीक, और जो न्यू सेल्स होती है जो प्रोड्यूस होती है मेरिस्टेम में, वो इनिशियली लाइक दोज मेरिस्टेम इटसेल्फ, मतलब जो नया सेल होगा वो डिवाइड जरूर करेगा। तो इसीलिए ना जो मेरिस्टेम होते हैं इनिशियली जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, मैच्योर स्टेट पे कम और इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा दिखते हैं। बट दे ग्रो एंड मैच्योर, और जब वो ग्रो होकर मैच्योर हो जाते हैं तो वही डिफ्रेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। ठीक, जैसे ये देखो यहाँ पे पोजीशन दी गई है, यहाँ पे ये क्या है, एपिकल मेरिस्टम मतलब जो ऊपर है, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो बीच में है, और लैटरल मेरिस्टम जो नीचे है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम। ठीक, स्टेम की टिप्स पे कौन सा टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टम, एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, और जो रूट एपिकल मेरिस्टम होता है वो रूट पे होता है जो कि लेंथ इंक्रीज करता है, टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ रूट। ठीक, द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम या कैम्बियम। मेरिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम, ये बात ध्यान रखना। ठीक, क्या बोलते हैं, कैम्बियम। ठीक, तो जो रूट की और शूट की लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल कौन करता है, एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल और शूट एपिकल। और जो गिर्थ होती है मतलब चौड़ाई होती है प्लांट की, उसको कौन कंट्रोल करता है, लेटरल मेरिस्टम या लेटरल कैम्बियम। और इंटरकैलरी मेरिस्टम इज द मेरिस्टम एट द बेस ऑफ द लीव्स इंटरनोड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्विंग्स। ठीक, जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है वो कहाँ पे होता है, नोड्स पे। मतलब मैं आपको एक प्लांट का डायग्राम बना के दिखाता हूँ, वो प्लांट की तरह लगेगा नहीं लेकिन आप फील करना। देखो ये हम मान लेते हैं, ठीक, एक प्लांट है, क्योंकि देख लो मैं उंगलियों से ही बना रहा हूँ भाई, तो थोड़ा गलत भी हो जाना तो माफ़ कर देना। ठीक, अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, सूट एपिकल, कौन सा, सूट एपिकल, सूट का मतलब होता है स्टेम, सूट एपिकल। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया,
रूट एपिकल, ROOTAPICAL, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, इंटर कैलरी, CALARY। और ये जो यहाँ पे प्लांट की गिर्थ मतलब चौड़ाई, ऐसे में जो ग्रो होता है उसके लिए क्या है, ये वो क्या बोलते हैं, सॉरी, लैटरल मेरिस्टेम या लैटरल कैम्बियम, ठीक, लैटरल कैम्बियम। समझ में आया। यहाँ पे क्या हो गया, सूट एपिकल, यहाँ पे रूट एपिकल, यहाँ पे इंटर कैलरी। और जो गिर्थ प्लांट की बढ़ती है उसके लिए हम क्या, कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक। आगे हम बात करें, एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, जो यहाँ के टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब देखो भाई, मैंने साइटोप्लाज्म तो बताया था क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM, प्रधानमंत्री नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ये फ्लूइड सब्सटेंस मतलब उसका जो मैट्रिक्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या होगा ये, CYTO, मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक। इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस, मतलब ये पूरी तरह से अच्छे से भरा होगा, ठीक, काफ़ी डेंस, मतलब जगह कम होगी, ठीक। थिन सेलुलोज, इसकी सेलुलोज जो होती है वो पतली होती है, सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और इनका न्यूक्लियाई जो होता है वो पतला सा होता है। दे लैक वैक्यूल्स, इनके पास वैक्यूल नहीं होता। बहुत बड़ी बात है ये कि मेरिस्टेमेटिक सेल के पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं। कैन वी थिंक वाई दे वुड हैव लैक वैक्यूल्स, क्या आप बता सकते हो कि इनके पास वैक्यूल क्यों नहीं है। वैक्यूल इनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो अगर ये सारा प्लेस इनका वैक्यूल ही ले लेगा तो ये डिवाइड, इनका न्यूक्लियस कैसे डिवाइड कर पाएगा। देखो जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है, ठीक, एक मिनट में दूसरा कलर चूज़ करता हूँ। हाँ, ये एक उनका न्यूक्लियस है और इतना सारा प्लेस वैक्यूल ने ले लिया। अब बताओ सेल कैसे डिवाइड करेगी। यहाँ पे अगर डिवाइड कर भी गई तो इरेगुलर डिवीजन होगा जो कि एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब वो सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी अच्छे से। इसलिए इनमें जो वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें वैक्यूल्स होते हैं। तो अब हम आगे परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, ठीक, परमानेंट टिश्यू, ठीक। अब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फाउंड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा सेल होती है जो बनाई जाती है उसका क्या होता है, दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, वो जितना डिवाइड करना होता है वो डिवाइड कर जाती है, इसके बाद वो अपने डिवाइडिंग कैपेसिटी को खो देती है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, और वो परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक। मतलब ये जो प्रोसेस होता है सिंपल से परमानेंट में चेंज होने का, इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो डिफरेंशिएट करता है और वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है, ठीक। आगे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक। ये क्या है, देखो अब देखो सबसे ऊपर ये क्या है, ये हमारा है क्यूटिकल। क्या है, क्यूटिकल। और क्यूटिकल के ऊपर ये क्या है, ट्राइकोम। ये किसका है, सेक्शन ऑफ स्टेम। अगर हम किसी भी स्टेम को काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लेते हैं हम स्टेम है, इसको ना ऐसे बीच में से, जैसे देखो ये एक स्टेम है, इसको ऐसे काट दो, कैसे, ऐसे ऐसे काट के, और हम ऐसे अगर उसको देखें या ऐसे देखें तो वो क्या होगा, उसका सेक्शन ये हमें ऐसे दिखेगा, ठीक। तो हम उसी को देख रहे हैं अभी। तो इसमें ये सबसे ऊपर क्या है, ट्राइकोम्स, जो हेयर की तरह दिखते हैं। इसके बाद ये क्या है, क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। फिर आता है हमारा कॉर्टेक्स रीजन, फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस, फिर लास्ट में ये रेड वाला रीजन पेरिसाइकल, फिर फ्लोयम, फिर कैम्बियम। कैम्बियम अभी हमने पढ़ा था, इंटरकैलरी कैम्बियम, ठीक। और उसके बाद मेडुलरी रेज यहाँ पे है, ये रही मेडुलरी रेज, ये जो लाइन लाइन से बनी है, ये मेडुलरी रेज। फिर इसके अंदर होता है वेस्कुलर बंडल, ठीक, कैम्बियम के भी अंदर। और ये जो इनके बीच का हिस्सा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या है, पिथ, ठीक। आगे अगर हम बात करें, एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को पढ़ते हैं कि टेक ए प्लांट स्टेम। एक प्लांट स्टेम को लेंगे विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, टीचर की मदद से। अब भाई यहाँ पे मैं ही तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, तो मेरी ही मदद से पढ़ते हैं पहले। कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शंस, इसको बहुत छोटे छोटे स्लाइस में मतलब टुकड़ों में काट लेंगे। नाउ स्टेन दिस स्लाइसेस विद सेफ्रानिन। अब मैंने आपको बताया था कि सेफ्रानिन सोल्यूशन क्या होता है, आयोडीन सोल्यूशन क्या होता है, या मेथाइल ब्लू सोल्यूशन क्या होता है, ठीक। प्लेस वन नियरली कट द सेक्शन ऑन स्लाइड एंड पुट ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, ठीक। उसके सेक्शंस को काटेंगे और उसके ऊपर ग्लिसरीन को डाल देंगे। कवर विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व वेरियस टाइप ऑफ सेल्स ऑफ देयर एंड अरेंजमेंट, कंपेयर इट विद फिगर 6.3, ठीक। तुम्हें कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, ये ऐसा,
ठीक। तो वो बोल रहा है कि इसी डायग्राम से तुमने जो देखा उसको कंपेयर करो। भाई अब तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा वो, क्योंकि ना मेरे पास अभी माइक्रोस्कोप है और ना मेरे पास अभी तुम हो, पता नहीं तुम मेरी ये वीडियो देखोगे भी कि नहीं। ठीक। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब तुमने जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से तुम आंसर दो। आर ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या सारी सेल्स सिमिलर थी? भाई मैं तो कहूँगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ ट्राइकोम है जो कि उभरे हैं, इसके बाद ये है क्यूटिकल जो कि ऐसे फ्लैट है, तो मतलब सारी सेल्स सिमिलर कहाँ हैं। ठीक। हाउ मैनी टाइप ऑफ सेल्स कैन बी सीन, इसको तो हमें गिनना पड़ेगा, ये तुम गिन के लिख देना। कैन वी थिंक द रीज़न वाई देयर वुड बी सो मैनी सेल्स, क्या हम इसका रीज़न बता सकते हैं कि कई सारी सेल्स कैसी हैं, क्यों हैं? तो इसका रीज़न ये है कि देखो हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बहुत सारी सेल करती हैं। ठीक। और उनका स्ट्रक्चर या फंक्शन सिमिलर होगा, इसीलिए वो एक टिश्यू बनाती हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी सेल्स इसलिए हैं क्योंकि वो कोई ना कोई सिमिलर फंक्शन करती होंगी एक साथ मिलके। ठीक। कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता होगा उस फंक्शन के लिए, कोई फूड लाता होगा, कोई न्यूट्रिशन देता होगा। ठीक। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो वो एक साथ मिलके करती होंगी। ठीक। आगे हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल भी है और परमानेंट भी है। कैसा है? सिंपल भी है और परमानेंट भी है। ठीक। तो हम इसकी बात करें, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग ऑफ टिश्यू। ठीक। कुछ लेयर्स जो सेल की होती हैं वो बेसिक पैकिंग बनाती हैं। द टिश्यू इज पैरेन्काइमा। ये टिश्यू कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा। अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये क्या है? एक परमानेंट टिश्यू का टाइप है। ठीक। इट कंसिस्ट रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। ये जो होते हैं इनके पास रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और इनकी सेल वॉल्स कैसी होती है? बहुत पतली होती है। ठीक। दे आर लिव सेल्स, ये जिंदा होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, ये यूजुअली क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से होते हैं। मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये एक सेल, फिर 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 ये एक सेल, और ये ऐसे। ठीक। मतलब इनमें ना थोड़ा सा पैकेजिंग क्या होती है? लूज होती है, मतलब थोड़े से दूर दूर होते हैं। इंटर सेलुलर, इंटर का मतलब बीच में और सेलुलर मतलब सेल, सेल के बीच वाला स्पेस, मतलब जो ये स्पेस है, जो ये स्पेस है इनमें होता है। ठीक। जैसे ये स्पेस है, सेल के बीच का जो ये स्पेस है, मतलब इनमें इंटर सेलुलर स्पेस होता है। ठीक। और ये लूजली पैक होते हैं। सो द लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल, देखो मैंने अभी भी बताया, वही एनसीईआरटी बोल रही है कि सो द लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो इन टिश्यूज में होता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये टिश्यू क्या होते हैं? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टोर फूड, और फूड को स्टोर करते हैं। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल, कई सिचुएशंस में ये क्लोरोफिल कंटेन करता है और परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को। एंड देन कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। ठीक। जब ये क्लोरोफिल कंटेन करने लगे, मतलब ये इसके पास क्लोरोफिल की सेल्स आ जाए, तो इसी पैरेन्काइमा को हम क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। इन एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। ठीक। बहुत सारी एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा में, टू गिव बायोन्सी टू द प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट। मतलब जैसे ना कुछ प्लांट्स होते हैं, एक बार मैं आपको डायग्राम में फिर से बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये हो गई रिवर। ठीक। ये रिवर फ्लोट कर रही है। ठीक। अब एक प्लांट है, ये उसकी रूट्स हो गई कुछ। ठीक। ये हो गया। ठीक। अब ये ट्री मत समझना, ये प्लांट समझना। ठीक। अब इसमें ना कुछ एयर कैविटीज़ होती हैं पैरेन्काइमा के अंदर, यहाँ पे। ठीक। तो ये क्या करेंगे ना, प्लांट को फ्लोट करवाएंगे जिससे वो डूबे ना। ठीक। वाटर करंट के साथ वो तैरता रहे या फिर वहाँ पे टिका रहे। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है पैरेन्काइमा के अंदर, तो वो क्या हो जाता है? एरेन्काइमा। जब उसके अंदर क्लोरोफिल आ गया तो वो क्लोरेनकाइमा। जब उसके अंदर एयर आ गई, एयर कैविटीज़ आ गई, तो क्या हो गया? एरेन्काइमा। ठीक। दिस पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स आर आल्सो स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ठीक। ये जो एरेन्काइमा है ये फूड को स्टोर करता है और रूट को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और वाटर भी स्टोर करता है। ठीक। आगे अगर हम पढ़ते हैं, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे हम बांस के डंडे को देखते हैं, अगर हम उसे ऐसे कर देते हैं तभी वो टूटता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडिंग टिश्यू होता है और उसे हम बोलते हैं कोलेनकाइमा। ठीक। इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक। ये जो है ईजी बेंडिंग प्रोवाइड करता है, मतलब ईजी से, मतलब ईजिली ये मुड़ जाते हैं। ठीक। और ये कहाँ पे होता है? कुछ लीव्स में होता है, कुछ स्टेम्स में होता है। विदाउट ब्रेकिंग, और बिना ब्रेकिंग किए बेंड हो जाता है। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ठीक। आगे अगर हम बात करें, हाँ, तो ये देखो यहाँ पे ये कुछ इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? कुछ इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक। ये ठीक। अगर हम आगे बात करें, इस डायग्राम को भी हम बाद में देखेंगे, हम यहाँ पे बढ़ेंगे पहले।
वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टैक्स बिलो द एपिडर्मिस। और ये टिश्यू जो होते हैं वो एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। मैंने एपिडर्मिस अभी आपको दिखाई थी यहाँ पे, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। कहाँ गया ये डायग्राम? हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सॉरी एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, ये क्या है, ये एपिडर्मिस है। ठीक, एपिडर्मिस के नीचे होती है वो लेयर। कौन सी? क्लोरेनकाइमा की। क्लोरेनकाइमा टिश्यू की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस के नीचे होती है। ठीक, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। ये जो सेल्स होते हैं टिश्यूज़ के वो लिविंग होते हैं। इलांगेटेड एंड इरेगुलरली थिक एट कॉर्नर्स। और ये इरेगुलर थिक होते हैं कहाँ पे? कॉर्नर्स पे। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, इनके पास बहुत छोटा सा, मतलब बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे। ठीक, ये डायग्राम अगर हम देखें, ये कॉलेनकाइमा टिश्यू है। देखो इसमें ना वॉल की थिकनिंग्स देखो काफ़ी कम है, मतलब हाँ वॉल पे थिकनिंग्स ज़्यादा है। न्यूक्लियस देखो कहाँ पे है इसका, न्यूक्लियस देखो एकदम कोने में, और ये रही इसकी सेल वॉल। ठीक, और ये हमारा वैक्यूल देखो 90% पार्ट इसने वैक्यूल ने ले रखा है इस सेल का। ठीक, अगर हम आगे बात करें, इसको तो हम एकदम लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये कुछ लिग्निफाइड या स्क्लेरेंकाइमा टाइप की सेल्स हैं। ठीक, अगर हम बात करें येट अनदर टाइप ऑफ टिश्यू, येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेंकाइमा। कौन सा है? स्क्लेरेंकाइमा। हम डायग्राम अभी इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हमने वो स्क्लेरेंकाइमा पढ़ा नहीं है। ठीक, अगर हम स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम वो सारे डायग्राम्स को एक साथ ही देख लेंगे। ठीक, इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये एक टिश्यू जो होता है वो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। देखो कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक, वो कौन से टिश्यू की वजह से होते हैं? स्क्लेरेंकाइमा। ठीक, वी हैव सीन हस्क ऑफ कोकोनट। हमने हस्क मतलब जो ऊपर का वो जो रफी पार्ट होता है उसे हस्क बोलते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का बना होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। ये जो सेल्स होते हैं टिश्यूज की, ये डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो। द वॉल्स दैट आर थिक ड्यू टू लिग्निन। ये जो इनकी सेल्स होती है लॉन्ग और नैरो होती है और थिक होती है किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से। ये देखना, ये याद रखना, लिग्निन, लिग्निन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लिग्निन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज सीमेंट, जो सीमेंट का काम करता है, एंड हार्डनेस देम, और उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक। इनकी वॉल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसलिए इनके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। अब मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, अगर हम इनकी वॉल्स को थिक कर दें, थिक कर दें, तो इनके पास देखो कोई इंटरसेलुलर स्पेस दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इनकी वॉल्स थिक हैं। किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से। ठीक, दिस टिश्यू आर इज प्रेजेंट इन स्टेम। ये जो टिश्यू होता है वो स्टेम में होता है अराउंड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ। इन वेन्स ऑफ द लीव्स, वेन्स ऑफ द लीव्स में होता है जो कि हार्ड कवर, और कहाँ पे होता है? हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ये जो है प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक, अगर हम अब एक्टिविटी पढ़े, एक्टिविटी 6.3। ठीक, टेक ए फ्लैसी प्लग्ड लीफ ऑफ रियनो। देखो हमने ये वाला रियनो वाला एक्सपेरिमेंट हमने उसमें भी किया था, सेल वाले चैप्टर में हमारे। ठीक, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी एनसीईआरटी, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 9th को ओपन करें, तो उसमें मैंने सारा चैप्टर बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया है। उसमें आपको समरी भी मिलेगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक, तो हम अभी इसको पढ़ते हैं। टेक अ फ्लैसी प्लग्ड लीफ रियानो, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट अप्लाइंग प्रेशर। उसको खींच के अगर हम तोड़ेंगे, वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली एंड सम पील और स्किन प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम कट। अगर हम उसको खींचे ना तो कुछ छोटे छोटे स्किन्स या कुछ फाइबर्स दिखते हैं हमको। रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन ए पेट्री डिश एंड फिल्ड विद वाटर। हम उस स्किन को निकालेंगे और उसको पेट्री डिश में रखेंगे और उसमें पानी भर देंगे। ठीक, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रानिन, कुछ सेफ्रानिन के ड्रॉप्स हम डालेंगे, एंड फ्यू मिनट्स, कुछ हम सेफ्रानिन के ड्रॉप्स डालेंगे। एक मिनट में इसको इरेज कर दूँ। हाँ, अब देखते हैं। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रानिन, सेफ्रानिन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, मतलब कुछ मिनट का हम वेट करेंगे। देन ट्रांसफर इट ऑन टू द स्लाइड, और उसके बाद हम इसको स्लाइड पर ट्रांसफर करेंगे। जेंटली कवर स्लिप, उसके ऊपर हम कवर स्लिप लगा देंगे, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा हम देखते हैं। ठीक, देखो हमने जब इसको खींचा ना तो हमें देखो गार्ड सेल्स जो हैं वो खींची, और जो स्टोमेटा है और गार्ड सेल्स है वो हमें दिखे किसके अंदर? जो हमने लीफ को खींचा था। ठीक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। हमने उस बाहर की लेयर पे क्या ऑब्जर्व किया? द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटाट्स। क्या बोलते हैं, जो एपिडर्मिस होता है वो एक सिंगल लेयर की सेल से बना होता है, और कुछ प्लांट्स जो ड्राई हैबिटाट्स में रहते हैं, आगे हम बात करते हैं। एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लो। हाँ, द एपिडर्मिस में बी थिकर
जो एपिडर्मिस होता है वो थिक भी हो सकता है। अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, अगर वाटर लॉस क्रिटिकल है तो। द इंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, जो प्लांट की इंटायर सरफेस होता है वो पूरे प्लांट की सरफेस पे ही जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस की होती है। इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये जो होता है वो हर एक पार्ट को प्रोटेक्ट करता है प्लांट के। एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, जो एपिडर्मल सेल होती है एरियल पार्ट मतलब ऊपर वाले पार्ट के प्लांट पे, ऑफन सीक्रेट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, जो ये ऊपर वाली लेयर पे होता है ये वैक्सी लेयर को वैक्सी सब्सटेंस या वाटर रेजिस्टेंट लेयर को सेक्रेट करता है आउटर सरफेस पे। द एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस वाटर, ठीक, इसका काम मतलब ये सेक्रेट क्यों करता है, क्योंकि इससे वाटर लॉस कम होता है और मैकेनिकल इंजरी के लिए और पैरासिटिक फंगी से बचने के लिए। सिंस इट हैज़ प्रोटेक्टिव रोल, इसके पास कुछ प्रोटेक्टिव रोल्स होते हैं। सो सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूस लेयर विद द इंटरसेलुलर स्पेस, जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो कंटिन्यूस लेयर बनाती है इंटरसेलुलर स्पेस के साथ। मैंने इंटरसेलुलर स्पेस आपको कई बार दिखाया बना के, ठीक। मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, जो मोस्टली एपिडर्मल सेल्स होती है वो रिलेटिवली फ्लैट होती हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स, और जबकि इनकी जो आउटर वॉल्स होती है और साइड वॉल्स होती है वो थिक होती है अंदर से। बी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, हम अगर किसी लीफ की एपिडर्मिस को ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ स्मॉल होल्स दिखेंगे, ठीक, ऊपर नीचे। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर इंक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गॉड सेल्स, ये जो स्टोमेटा होता है ये 2 किडनी शेप की सेल्स से या बीन शेप की सेल्स से क्या बोलते हैं, घिरा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं गार्ड सेल। जैसे ये हो गया स्टोमेटा, ये हो गया उसका छेद, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल्स, GUARTCELLS, ठीक, ये हो गए गार्ड सेल्स, ठीक। अगर आगे हम बात करें, दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैस, ये जो है वो जरूरी किस लिए होती हैं, ये काम क्या करती हैं, गैस के एक्सचेंज के लिए विद द एटमॉस्फेयर, ठीक, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो वाटर का लॉस होता है इन प्लांट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ऑल्सो टेक थ्रू स्टोमेटा, और ये जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। आगे हम अगर बात करें, हाँ, ये थिंक अबाउट विच गैस में रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिक्वायर होगी, मैं बताऊँ आपको, तो ये होगा CO2, ठीक। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, जो एपिडर्मल सेल होती है रूट्स की जिसका फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर पार्ट्स दैट ग्रेटरली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ठीक। जो एपिडर्मल सेल्स होती है रूट्स की, उनके पास रूट हेयर्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग कॉल्ड क्यूटिन, ठीक। जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनके पास कुछ वैक्सी लेयर्स होती है क्यूटिकल के ऊपर जिसे क्यूटिन बोलते हैं। और क्यूटिन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है विद वाटर प्रूफिंग क्वालिटी, वाटर प्रूफ क्वालिटी मतलब उसके सरफेस से वाटर लॉस नहीं होने देता। कैन वी थिंक द रीजन फॉर दिस, क्या हम इसके बारे में कोई रीजन सोच सकते हैं? हाँ भाई देखो, जहाँ पे पानी ही कम है वहाँ पे वाटर लॉस कैसे ज़्यादा करोगे तुम, ठीक। जहाँ पीने के लिए नहीं है वहाँ तुम उड़ा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक। इज़ द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो आउटर लेयर होती है ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम, ठीक। जो एक ट्री की जो आउटर लेयर होती है वो एक यंग स्टेम की आउटर लेयर से ज़्यादा डिफरेंट होती है। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर, जैसे प्लांट बढ़ते हैं, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस, जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है वो सर्टेन चेंजेस मतलब कई सारे उसमें चेंजेस आते हैं। आ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम, एक सेकेंडरी मेरिस्टम की स्ट्रिप आती है जो रिप्लेस करती है एपिडर्मिस ऑफ द सेल, जो कि उस एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देती है। सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट फ्रॉम दिस लेयर, जो सेल्स होती है आउटसाइड की मतलब जो एपिडर्मिस की, वो इसकी वजह से कट जाती हैं, मतलब कट ऑफ मतलब टूट के गिर जाती हैं। दिस फॉर्म ऑफ सेवरल लेयर थिक कॉर्क और बार्क ऑफ द ट्री, ठीक। जो ये होता है ये कई सारी लेयर्स में जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो जमा हो जाता है और इसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्क मतलब कॉर्क और बार्क ऑफ द ट्री। सेल ऑफ कॉर्क आर डेड, जो कॉर्क सेल्स होती हैं वो डेड होते हैं क्योंकि वो रॉबर्ट हुक साहब ने इसी कॉर्क से ही डिस्कवरी की थी पहली बार डेड सेल की, ठीक, अपने माइक्रोस्कोप से, ठीक। 1 मिनट में पानी पी लूँ फिर पढ़ाता हूँ। आगे हम बात करें, सेल ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक। जो सेल्स होती है कॉर्क की वो कॉम्पैक्टली पैक होती हैं और डेंस होती हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और वो डेड होते हैं, ठीक। दे ऑल्सो हैव ए केमिकल
कॉल्ड स्यूब्रिन। ठीक, इनके पास भी एक केमिकल होता है, केमिकल सब्सटेंस जिसे स्यूब्रिन बोलते हैं इन देयर वॉल्स, देम इम्परवियस टू गैस एंड वाटर, जिससे गैस और वाटर पास नहीं कर सकती हैं। क्या होता है स्यूब्रिन। ठीक, हम सारे डायग्राम को एक साथ ही देखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। ठीक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, इन द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस अंटिल नाउ ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। हमने अभी तक जितने भी टिश्यूज़ पढ़े वो सिर्फ एक टाइप के सेल से बने थे, लेकिन विच भी लुक लाइक ईच अदर, जो कि एक दूसरे के एक समान ही दिख रहे थे। ठीक, येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दूसरे टाइप का जो परमानेंट टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से बना होता है। ऑल दिस कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये जो होते हैं वो कॉमन फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स हैं जाइलम और फ्लोएम। दे बोथ कंडक्टिंग, ये दोनों कंडक्ट करते हैं, ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं एंड कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू आर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो वेस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू होता है उनका काम क्या होता है, किसी चीज़ को कंडक्ट कराना। ठीक, कंडक्टिव का क्या मतलब हो गया, कंडक्ट। ठीक, ऑन दैट दिस मेड पॉसिबल टू देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ठीक, जिससे कि प्लांट्स टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, विसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम के पास क्या होता है, ट्रैकिड्स, विसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। द सेल्स हैव थिक वॉल्स, इनके पास थिक वॉल्स होती हैं, इनमें से कई डेड होती हैं। ट्रैकिड्स एंड विसल्स आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। जो ट्रैकिड्स और विसल्स होते हैं वो ट्यूबुलर मतलब ट्यूब की तरह होते हैं स्ट्रक्चर में। दिस अलाउज देम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब इसे, ऐसे मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, वर्टिकल का मतलब ऐसे। ठीक, तो ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक, द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन। जो पैरेन्काइमा होता है वो स्टोरेज ऑफ फूड करता है और साइडवेज कंडक्शन में हेल्प करता है। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। फाइबर्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक, अब फ्लोएम के बारे में बात करें तो फ्लोएम आर मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। फ्लोएम जो होता है वो 4 टाइप के एलिमेंट से बना होता है। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा सीव ट्यूब, ट्यूबुलर लाइक विद परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड का मतलब छेद होते हैं। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। ठीक, जाइलम में क्या था कि सिर्फ वर्टिकल ही जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, और हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे, मतलब हर एक डायरेक्शन में इनका जो सब्सटेंस है या फूड मटेरियल है वो मूव कर सकता है। फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द सेल। ठीक, आगे अगर हम बात करें, एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। एक मिनट, हाँ, एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के जो सारी फ्लोएम सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें, क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। ठीक, ओके, अभी आ गया एनिमल टिश्यूज़। ठीक, तो एनिमल टिश्यूज़ को हम अगली वीडियो में देखेंगे, मतलब इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। अगर मैं चाहूँ तो उसको भी बना दूँ, लेकिन इतना पढ़ाने के बाद अगर आप एनिमल टिश्यू भी इसी वीडियो में देख लेंगे तो आप खुद भी बोर हो जाएंगे। और मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो फिर वो पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। ठीक, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के मतलब इस टॉपिक के मतलब प्लांट टिश्यू के डायग्राम्स और एनिमल टिश्यू को हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।